नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक आंकड़ा दिया गया है और कहा जा रहा है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए इस सारणी में हमें दिया गया है आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। देखिए 5 से 15 आयु वाले जो रोगियों की संख्या है 6 है। फिर 15 से 25 आयु वाले रोगियों की जो संख्या है 11 है। 25 से 35 आयु वाले रोगियों की जो संख्या है 21 है। 35 से 45 आयु वाले रोगियों की जो संख्या है 23 है। 45 से 55 आयु वाले रोगियों की जो संख्या है 14 है। उसी तरह से 55 से 65 आयु वाले रोगियों की जो संख्या है 5 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन आंकड़े को बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, और फिर दोनों की क्या करना है, व्याख्या करना है। स्पष्ट है? तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें एक क्षैतिज दिया गया है, हमें क्या करना है कि ऊर्ध्वाधर के रूप में इसको लिख लेना है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पहले से ही ऊर्ध्वाधर के रूप में बना करके रख दिया हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये मेरा जो है एक्सरसाइज 14.2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 1। स्पष्ट है? चलिए देखिए क्या किए हैं कि आयु वर्षों में जो है इन सभी आंकड़े को लिख लिया हूँ और रोगियों की जो संख्या है इसको भी लिख लिया हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका बहुलक ज्ञात करना है। देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जो रोगियों की संख्या है इसमें सबसे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 23 है। ठीक है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे और इसके सामने सामने वाले जो वर्ग अंतराल हैं इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे। स्पष्ट है? चलिए, तो ये 23 जो मेरा है इसको हम लोग बोलते हैं F1। क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। और इसके जस्ट ऊपर वाले जो बारंबारता है इसको हम लोग बोलेंगे F0। स्पष्ट है? और F1 जो है इसके जस्ट नीचे वाले को बोलेंगे F2। चलिए, इतना तो स्पष्ट है। अब क्या करेंगे कि F1 के जस्ट सामने वाले जो वर्ग अंतराल है इसमें दो चीज़ है। ठीक है, क्या है, 35 जो है मेरा निम्न सीमा है और 45 जो है उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा जो 35 है इसको हम लोग बोलेंगे L। क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। स्पष्ट है? चलिए, अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ अधिकतम बारंबारता 23 है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम बारंबारता कितना था? 23 था। ठीक है, फिर लिखेंगे कि अतः वर्ग अंतराल बहुलक का कितना है। देखिए 35 से 45 है, तो आप लिख देंगे 35 से 45 है। स्पष्ट है? चलिए, अब यहाँ पर जो हमने लिखा है F1, F0, F2 और L, इन सभी मान को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि L बराबर, क्या लिखेंगे कि L बराबर कितना है, तो L बराबर यहाँ पर है 35। स्पष्ट है? फिर लिखेंगे F1 बराबर 23। फिर लिखेंगे F0 बराबर 21 और F2 बराबर लिखेंगे 14, यानी कि F2 बराबर 14। स्पष्ट है? चलिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बहुलक बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इन सभी से गुना कर देते हैं हम H से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी का मान यानी कि वैल्यू हमें दे रखा है, हम क्या करेंगे वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। स्पष्ट है? चलिए, L बराबर क्या है, 35 है प्लस F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान है 21 बट्टा 2F1 यानी कि 2 गुने
F1 का मान कितना है 23 है, माइनस F0 का मान है 21, माइनस F2 का मान है 14 और गुना करते हैं h से, यानी कि h का मतलब क्या होता है कि वर्ग अंतराल की लंबाई। यानी कि यहाँ पर जो हमें वर्ग अंतराल दिया है 35 से 45, ठीक है, तो 45 में से हम 35 को माइनस करेंगे और जो आएगा वो मेरा हो जाएगा h, यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है, तो 45 में से 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर h क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर 23 में 2 से गुना करेंगे तो 23 दूना हो जाएगा 46, माइनस, और ये भी माइनस में है 21 और 14 भी माइनस में है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। ठीक है, यानी कि 4 और 1 5 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि गुना कर देना है 10 से। चलिए फिर यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस, देखिए 2/46 में से 35 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। ठीक है, यानी कि 6 में से 5 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1 और गुने में कर देंगे 10। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 में 2 से गुना करके 11 से भाग कर देंगे, यानी कि 35 प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 11। देखिए 11 से जब 20 में भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.818। ठीक है, आप चाहे तो भाग करके देख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि 1.818 जो है 35 में ऐड कर देंगे, यानी कि मेरे पास में आ जाएगा 35 प्लस 1.818, कुल मिलाकर के यहाँ पर आ गया 36.818। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 36.82। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि ये 36.82 जो आया है ये मेरा बहुलक आया है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बहुलक बराबर 36.82। स्पष्ट है। चलिए हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बहुलक के साथ साथ माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम माध्य भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने जो माध्य निकालने के लिए जो आंकड़ा बनाना था इसका ग्राफ हमने पहले से तैयार कर रखा है। अब क्या करेंगे कि इसमें हम आंकड़े को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आयु वर्षों में दिया गया है इसमें वर्ग अंतराल जो है 5 से 15 है, फिर 15 से 25 है, फिर 25 से 35 है, फिर 35 से 45 है, फिर 45 से 55 है, फिर 55 से 65 है। ठीक है, और रोगियों की संख्या जो है यहाँ पर है 6, 11, 21, 23, 14 और 5 है। ठीक है, हमें क्या करना है, x निकालना है। देखिए x निकालने के लिए क्या करते हैं, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर निम्न सीमा है 5 और उच्च सीमा है 15, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 20, और 20 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, उसी तरह से प्रत्येक वर्ग अंतराल के साथ करेंगे। यहाँ पर दूसरा वर्ग अंतराल है 25 जो कि उच्च सीमा है और 15 निम्न सीमा है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, और 40 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें 2x का मान निकल गया है। अब हमें आगे जोड़ करके भाग देने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं 2 आंकड़े से हम आगे के भी मान निकाल लेंगे। यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 20, दोनों के बीच का अंतर 10 है, यानी कि 10-10 इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आगे भी हम 10-10 करते जाएंगे। यहाँ पर है 20 तो यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 60। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम u का मान निकालते हैं, और u बराबर होता है x माइनस a बट्टा h। ठीक है, x मेरा जो है वर्ग चिन्ह है, a मेरा कल्पित मान है। ठीक है, और h मेरा वर्ग अंतराल की लंबाई है। ठीक है, आप चाहे तो इस फॉर्मूला पर भी बैठा करके यहाँ पर u के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x में, ठीक है, इस x में हम कोई भी संख्या को a मान लेते हैं। ठीक है, जनरली आप किसी भी संख्या को a मान सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बीच वाले संख्या को a मानते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बीच वाले जो संख्या है 30 और 40 है, तो इन दोनों में से आप a मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 30 को a मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 30 को
हम ए मान लेते हैं। स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, जिसको हम ए मानते हैं उसके जस्ट सामने में जो यू का मान है उसको हम लोग 0 कर देते हैं। ठीक है। और जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो माइनस में जाएगा 1 और माइनस में आएगा 2। जब नीचे जाएंगे तो प्लस में आएगा 1 और प्लस में जाएगा 2, फिर प्लस में जाएगा 3। स्पष्ट है। ये मेरा ट्रिक है। क्या करेंगे कि एफ यू का मान निकालेंगे। एफ यू का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हम इसको बोलते हैं एफ, रोगियों की जो संख्या है इसको बोलते हैं एफ, और यहाँ पर जो मान आया है यू का मान है। ठीक है। तो हम एफ और यू में जो गुना करेंगे वो मेरा एफ यू हो जाएगा। यानी कि 6 में गुना करेंगे -2 से तो यहाँ पर आ जाएगा -12, फिर 11 में गुना करेंगे -1 से तो यहाँ पर आ जाएगा -11, फिर यहाँ पर आ जाएगा 21 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 23 में गुना करेंगे +1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 23, और 14 में गुना करेंगे 2 से तो 14 दूना 28 आ जाएगा प्लस में, और यहाँ पर 5 से गुना करेंगे 3 में तो यहाँ 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि हम लिखते हैं सिग्मा एफ यू और फिर लिखते हैं सिग्मा एफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, देखिए सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी कि एफ के जितने भी मान हैं इन सभी मानों को हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 6, 11, 21, 23, 14, 5 को जब जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 80। ठीक है। ये चीज़ हमें याद है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, सिग्मा एफ यू करते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा एफ यू हो जाएगा, और सिग्मा एफ यू का मतलब होता है कि एफ यू के सभी मानों को जोड़ देना। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 चीज़ हैं, एक चीज़ तो माइनस में है और दूसरा प्लस में है। तो आपको माइनस वाले को एक साथ करना है और प्लस वाले को एक साथ करना है। जैसे कि यहाँ पर है माइनस में 12, फिर है माइनस में 11, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 23। स्पष्ट है। अब प्लस वालों को ऐड कर लेंगे यानी कि हो जाएगा 23। ठीक है। फिर यहाँ पर है 28, फिर यहाँ पर है 15। देखिए 5 और 3 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 के 6, 2 2 4 1 5 और एक यहाँ 6 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है। अब 66 में से 23 को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो 23 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि आ जाएगा 43 प्लस में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 43 प्लस में। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें सिग्मा एफ बराबर 80 और सिग्मा एफ यू बराबर 43 आया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि कल्पित माध्य है। देखिए कल्पित माध्य मतलब यहाँ पर हमने जो ए माना है वो मेरा 30 है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बराबर 30 तथा वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है। देखिए वर्ग अंतराल की लंबाई का मतलब होता है कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देना। ठीक है। तो आप 35 में से 25 को घटाएंगे 10 आएगा, या फिर 15 में से 5 को घटाएंगे तो 10 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि हम यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि माध्य है और माध्य को हम लोग x बार से दिखाते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ गुने h। ठीक है। ये मेरा कल्पित माध्य का फॉर्मूला है। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर देंगे। वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, देखिए a का मान क्या है, तो a का मान मेरा 30 है तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, प्लस सिग्मा एफ यू का मान आया है 43 तो यहाँ पर 43 कर देंगे, और सिग्मा एफ का मान आया है 80 तो यहाँ पर 80 कर देंगे, गुने h। देखिए h का मान क्या है मेरा 10 है। ठीक है। इसको आप चाहे तो h लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस 43 बट्टा 8, और जब इन दोनों को जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस 8 5 40। ठीक है। पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 तिरका 24, फिर 8 7 56 और 8 5 40। ठीक है। यानी कि 5.378 आ जाएगा। स्पष्ट है। चलिए अब इसको क्या करेंगे कि हम ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस 5.375, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और 5 35 आ जाएगा। ठीक है। 35.375। स्पष्ट है। चलिए आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं या 35। देखिए हम क्या बताए थे कि पॉइंट के बाद अगर 2 ही अंक लेना है तो हम तीसरे अंक पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर है 5, और आपको पता है कि 5 या 5 से बड़ा हो तो हम
इसके पहले वाले अंक में 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर कम हो तो 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, तो पहले वाले अंक में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 35.38। स्पष्ट है। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें बहुलक और माध्य ज्ञात हो गया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमें ये भी कहा जा रहा है कि दोनों के मापों की तुलना कीजिए और उसकी व्याख्या भी करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2-4 लाइन इसमें लिख देंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि दिए गए आंकड़े का बहुलक, ठीक है, 36.8 वर्ष है, ठीक है, और माध्य जो है 35.37 वर्ष है, ठीक है। ये सभी क्या है, वर्ष में है। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः बहुलक और माध्य, ठीक है, से स्पष्ट है कि अस्पताल, ठीक, में भर्ती अधिकतम, ठीक है, क्या है, अधिकतम रोगी क्या है, 36.8 है। स्पष्ट है, क्या है, 36.8 है। जबकि, ठीक है, जबकि अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु 35.37 वर्ष है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।